नमस्कार मित्रों। तो आज एक खास समय आ रहा है, उसके ऊपर आप छोटे छोटे दो उपाय कर लेंगे अगर, या ज़्यादा कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। और ये अगले काफ़ी लंबे टाइम तक, कई वर्षों तक इसका आपको फायदा मिल जाता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में इतनी उन्नत साइंस है जो नासा अभी बताने लगे हैं, नासा वाले, कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा, कैसे लगेगा। वो पंडित पुरोहित हमारे आज से 100, 500, 1000 साल पहले भी वो देख के बता देते थे कि इतने बजे चंद्र ग्रहण लगेगा, ये लगेगा, ये फलाने फलाने नक्षत्र हैं, ये राशियां हैं। साइंस ने तो अभी खोजे हैं। इसलिए वो ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन पे कैसे प्रभाव करते हैं और जो खराब प्रभाव करते हैं उनका उपाय क्या है, तो वो सब हमारे बताए गए हैं। ऐसे ही इस बार शनि अमावस आ रही है, मीन शनि योग पड़ रहा है, शनि मीन राशि में। तो ये समय एक तरह से बहुत ज़्यादा, ये एक तरह से जैसे पेपर देने के बाद रिजल्ट आता है वो समय होता है। जिन लोगों के पिछले और जन्मों जन्मों के जो अच्छे कर्म रहे हैं उसका फल मिलता है, जिनके खराब रहे हैं उसका भी। तो शनि भाग्य के कारक होते हैं। अगर शनि को हम किसी तरह से ठीक कर लें तो अगर उनके कोई बुरे प्रभाव भी आने वाले हैं जीवन में किसी प्रकार से, वो रुक जाते हैं। अभी शनि की ढैया चल रही है मीन राशि में और उसके काफ़ी वर्ष निकल गए हैं, अभी और पड़े हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इस बार की जो अमावस पे पड़ रही है, अमावस शनि अमावस पड़ रही है, बड़ी है, बहुत बड़ी है। इस पे आप छोटे छोटे प्रयोग कर लें। एक प्रयोग आपको बता रहा हूं, ये खर्चा कुछ भी नहीं होगा। खर्चा आपका 10, 20, 30 रुपये, 40, 50 रुपये खर्चा हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं। इतना सा खर्चा होगा, लेकिन वो एक पूरा यज्ञ करने का उसका फल मिल जाएगा। और शनि और राहु इससे बड़े प्रसन्न होते हैं, शनि और राहु इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। ये क्या करना है, क्योंकि ये खास समय है तो इसलिए ये उपाय बता रहा हूँ। नॉर्मली इनको बताने की बहुत ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इससे हमारा शनि बड़ा अच्छा हो जाता है। ऐसा नहीं कि सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन काफ़ी हद तक उनकी नेगेटिव एनर्जी कम हो जाती है। इस प्रकार के प्रयोग हैं, और भी बहुत सारे होते हैं सैकड़ों सैकड़ों में, जो बड़े हैं, जिनका फल बड़ा होता है, जिनका फल बड़ा होता है, सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं। तो एक आप नारियल ले लें, खाली नारियल, वो घर लेके आ जाए, गोल जिसको कहते हैं, सूखा हुआ नारियल, जो नारियल के अंदर का भाग होता है। ये कैसे, 50 रुपये में पूरा भंडारा आपका हो जाता है। आटा ले लें, उसमें घी में उसको भून के बिल्कुल आटे को लाल कर लें, उसमें चीनी शक्कर मिला दें, ठंडा करके उसको भर देना है उसके अंदर। और शनिवार के दिन इसका फल इतना ज़्यादा कैसे बनता है, क्योंकि उसको आपने भर दिया, उसमें जो नारियल है हमारा सूखा हुआ, उसको ऊपर से थोड़ा सा काटना है, ज़्यादा नहीं, ऊपर से थोड़ा सा ऐसे काट के हटाया, और उसमें वो जो पंजीरी टाइप की बन गई वो आपने भर देनी है। उसको फिर ऊपर से ढक्कन लगा देना है, ताकि पाप की जगह, पुण्य की जगह पाप ना हो। ढक्कन लगा देना है। तो जब आप काटेंगे और लगाएंगे वो बिल्कुल फिट नहीं रहेगा, वो थोड़ा ऐसा रहेगा कि उसमें चींटियां घुस सकें, या उसको वैसा आपने रख देना है, नीचे कुछ छोटा सा आप टेढ़ा करके रख देना। उसको किसी भी ऐसे स्थान पे जहाँ पे चींटियां इत्यादि होती हैं, वहाँ थोड़ी सी मिट्टी खोद के आपने उसको धरती में गाड़ देना है, और उसकी सुरक्षा भी करनी है, क्योंकि ये उल्टा भी हो जाता है कई बार। उसको कुत्ता वगैरह अगर खा जाएगा तो उसमें चींटियां बहुत लगी होंगी, तो आप उसका कारण बनेंगे, तो उसमें जो पुण्य होना है उसकी जगह पाप हो जाएगा, और वो नुकसान कर देगा बहुत ज़्यादा। तो उससे क्या होगा, पहले उसको आपने गाड़ देना है धरती के अंदर, फिर उसके ऊपर कोई पत्थर रख देना है, या कांटे वगैरह की झाड़ियाँ उसके ऊपर रख देनी है, ताकि कोई कुत्ता वगैरह उसको ना खाए। अब वो आपने जो गाड़ दिया, वहाँ पे कितनी सारी चींटियाँ उसको खाती रहेंगी, और कितने टाइम तक खाती रहेंगी। चींटियों का वो भंडारा 1 महीना भी चल जाएगा। अब चींटियों की लाइफ पता नहीं कितनी होती होगी, शायद उनकी 1-2 पुश्तें भी उससे निकल जाएंगी। वो जो उनको तृप्ति मिलेगी, ये शनि को अति प्रसन्न करती है। यानी
खर्चा थोड़ा सा, लेकिन वो भंडारा हो गया, सैकड़ों हजारों कितनी चींटियां उसको खा जाएंगी, शायद लाखों भी खा सकती हैं। तो इससे शनि राहु दोनों प्रसन्न होते हैं, मुख्य रूप से शनि। ये एक प्रयोग। दूसरा, इसी अमावस को जो कि 29 को, आज वैसे 27 है, 26 तारीख आज, यानी शनिवार को, अभी मार्च महीने में ही, ये मार्च महीने की बात कर रहे हैं। तो मार्च महीने में दूसरा आप प्रयोग कर सकते हैं। एक लोहे का बर्तन लेके, लोहे का छोटा सा बर्तन ले लेना, 20-30 रुपए का आ जाएगा कोई भी, उसमें सरसों का तेल डाल के, उसमें अपना चेहरा देख के, और क्योंकि ये शनि का वर्ष, शनि की अहमियत है इसमें बहुत, उसमें अपने दांत, नाखून ये देख के, अपनी छाया देख के उसको शनि मंदिर में दान कर आते हैं। अगर वहाँ उसको छोड़ के आपने वहाँ पे आ जाना है, ये दूसरा हो गया। तीसरा, शनि का आप जाप कर सकते हैं। शनि का समय रात को 8 से 11 का होता है, दिन में भी इनका जाप हो जाता है। आप हर रोज जिस भी मंत्र की चाहें, ओम शम शनिश्चराय, ओम प्राम प्रेम प्रम, वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे मंत्र, जो आपको ठीक लगे। तांत्रिक मंत्र भी होते हैं और इसके वैदिक मंत्र भी होते हैं। आप हर रोज 1 माला 2 माला करते हैं, जिनका शनि खराब होता है, उनके लिए मंत्र करना अति जरूरी होता है। जितना वो मंत्र करते हैं, उतनी जो नकारात्मकता, नेगेटिविटी है, वो कट जाती है। तो ये आप हर रोज कर लें इसको, मंत्रों को। और जो दूसरा है नारियल का, उसको तो एक ही बार करना है, या हर शनिवार भी आप कर सकते हैं। इससे जो शनि की नकारात्मकता आती है वो बहुत हद तक कम हो जाती है, और राहु भी